नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है। नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी। आप सभी का गीता अध्ययन के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है, जहां हम छठे अध्याय की चर्चा पर हैं। हर श्लोक ही एक से बढ़कर एक इम्पोर्टेंट लगता है और हर एक श्लोक में हमें ऐसे लगता है कि जैसे हमारी ही बात की जा रही है। कल सर ने हमें बताया था, जहां अर्जुन पूछ रहे हैं कि मैं हर काम को करता हूं लेकिन संपूर्णता से नहीं करता, तो कहीं मेरी स्थिति उस बादल की तरह, छिन भिन हुए बादल की तरह तो नहीं हो जाएगी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हम सभी के साथ ऐसा होता है, क्योंकि काम शुरू किया जाता है लेकिन पूरा नहीं कर पाते और फिर नए से नया काम शुरू करते हैं। तो आइए जानते हैं इससे आगे कि क्या स्थिति होती है उन सबकी। सर का बहुत बहुत स्वागत, और शशि दीदी का भी, राणा सर का भी। सर से निवेदन कि आगे की चर्चा को आरंभ करें। प्रणाम सर। आप सबको मेरी ओर से प्रणाम। कल हमने चर्चा की थी छठे अध्याय के श्लोक नंबर 37 और 38 की। उनकी हिंदी में पहले पढ़ देता हूं, तब फिर श्लोक नंबर 39 पे चलेंगे। शशि, 37वां श्लोक है, हे कृष्ण, योग से डेविएट हो गया है मन जिसका, चलायमान हो गया है मन जिसका, शिथिल यत्न वाला, यानी कि जिसके एफर्ट थोड़े कम हैं, श्रद्धा युक्त पुरुष, लेकिन श्रद्धा उसकी है, योग संसिद्धिम अप्राप्य, कि वो योग को अगर नहीं प्राप्त होता तो फिर किस गति को प्राप्त होता है, यानी उसका एंड रिजल्ट क्या होगा। और अगले श्लोक नंबर 38 में कहा, हे महाबाहो, क्या, अर्जुन कह रहा है, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित हुआ आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से, अर्थात भगवत प्राप्ति और सांसारिक भोगों से भ्रष्ट हुआ, नष्ट तो नहीं हो जाता। तो ये बात पूछी, इसके ऊपर कुछ और भी चर्चा चल रही थी। ये सवाल अभी अधूरा है। 39वें श्लोक को और पढ़ते हैं शशि, तो सवाल पूरा हो जाएगा वहां। चलिए। ठीक। संशय निवारण करने के लिए अर्जुन की भगवान से प्रार्थना। एतन्मे संशयम कृष्ण छेतुमर्हस्य शेषतः। छेतुमर्हस्य शेषतः वर्ड है अशेषतः, और पहले है छेतुम प्लस अर्हसि प्लस अशेषतः। तो धन्यः संशयस्यास्य छेता न ह्युपपद्यते। कृष्ण, मैं एतत् संशयम, हे कृष्ण, मेरे इस संशय को अशेषतः, संपूर्णता से, छेतुम अर्हसि, छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं। ही, क्योंकि, तो धन्यः अस्य संशयस्य छेता न उपपद्यते, आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। देखिए, यहां से पता चलता है कि अर्जुन का कितना विश्वास कृष्ण जी में है। वो कहता है, हे कृष्ण, मेरे इस संशय को, कौन सा संशय, जिसमें अर्जुन ने पूछा कि जो योग को प्राप्त नहीं हो सकता, आधे रास्ते में रह गया, समत्व योग को पूर्णता से प्राप्त नहीं कर पाया, वैराग्य में नहीं आ पाया, और फिर वो कहीं आधे रास्ते में रुक जाने की वजह से उसका एंड रिजल्ट क्या होगा, क्या उसका सब कुछ किया कराया बेकार हो गया, ये उसका सवाल है। और इसी के साथ वो ये भी कहते हैं, हे कृष्ण, मेरे इस संशय को, यानी जो वो कह रहे हैं वो उनका संशय है, प्रश्न नहीं कहा, संशय कहा कि ये मेरे मन में डाउट है। तो अपने फ्रेंड से, श्री कृष्ण जी से, वो प्रश्न नहीं पूछ रहा, वो इस जगह कहता है कि ये मेरा संशय है और इस संशय को अशेषतः है, यानी कि पूरी तरह से, शेष के कुछ बच जाए, अशेष कुछ ना बचे।
कुछ ना बचे यानी पूरी तरह से। अशेषतः चेत्तुम अर्हसि, कि मेरे इस डाउट को पूरी तरह से हल करने में, समझाने में, छेदने में आप ही योग्य हैं। फिर आगे कहता है अर्जुन, क्योंकि आपके सिवाय दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। ये उसने अपने विश्वास के हिसाब से और जितना उसका प्रेम है या अटैचमेंट श्री कृष्ण जी में है, उसको मन में रखते हुए अर्जुन ने ये प्रश्न या ये संशय श्री कृष्ण जी के सामने रखे। देखें, संशय जो थे इसके बारे में हम कल बात कर रहे थे कि हम लोग कहां तक पहुंचे हैं, हमारे संशय कहां तक हैं, हमारी प्रॉब्लम्स कहां तक हैं। इसकी चर्चा में थोड़ी सी बात मैं अभी कर लेता हूं, इसके बाद अगले श्लोक पे चलेंगे। हमें जीवन में पहली प्रॉब्लम क्या है? बचपन में है, माता पिता खाने पीने का, रहने का, सारी चीजों का बंदोबस्त करेंगे, इन चीजों की हमें कोई फिक्र नहीं। जैसे जैसे बड़े होंगे, युवावस्था में आएंगे, 18 साल से ऊपर वयस्क हो गए, वोट अपनी हो गई, और तब ऐसा होगा कि भाई किसी तरीके से नौकरी मिलनी चाहिए, काम मिलना चाहिए, व्यवसाय मिलना चाहिए, मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, ये बेसिक चीजें, हेल्थ, एजुकेशन, ये चीजें मिलने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो सबकी सबसे पहली प्रॉब्लम ये है। जब तक ये प्रॉब्लम हल नहीं हुई तब तक परमात्मा भी ज्यादा देर तक नहीं सूझेगा। ठीक है, मन में जैसे संस्कार हैं उसके हिसाब से हम परमात्मा को ध्यान में रखते हैं, रखेंगे, बच्चे भी रख सकते हैं, उनके भी संस्कार हैं, लेकिन फिर भी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी कि रोटी का बंदोबस्त हो जाए, हमारा काम लग जाए, कहीं ना कहीं कमाई शुरू हो जाए, ये पहली चीज है। और इसको प्राप्त करने के लिए यत्न हमें करना पड़ेगा, पेरेंट्स मदद करेंगे, सोसाइटी से मदद मिल सकती है, गवर्नमेंट से कोई लोन भी मिल सकता है, लेकिन मदद लेकिन एफर्ट हमें खुद करना पड़ेगा। यानी कि पेरेंट्स ने हेल्प कर दी, हमें पढ़ा दिया, पेरेंट्स ने हेल्प कर दी कि पैसा दे दिया, अच्छा अब ये ट्रेनिंग ले लो, या हायर एजुकेशन में चले जाओ, या ये वाला कोर्स कर लो, इस सारे के लिए पेरेंट्स ने हेल्प कर दी, और अब एक स्टेज पे जाकर के हमें अपने आप अपने काम में लग जाना है। तो पहली समस्या सबके सामने ये है कि उनको नौकरी कहाँ से मिलेगी, उनकी रोटी कैसे चलेगी, और इसके लिए हेल्प कहाँ से आनी है? पेरेंट्स से आएगी, आपको खुद एफर्ट करना है, कहीं थोड़ी बहुत लोन आप मिलता हो तो एजुकेशन का लोन, मैंने तो एजुकेशन का लोन लेकर के भी पढ़ाई की है। तो ये सब होकर के मान लीजिए ये एक समस्या हल हो गई। अब अगली समस्या क्या है हमारे जीवन में? अगली समस्या है जब दूसरे लोग मेरी बात नहीं मानते, मुझे कष्ट होता है, स्ट्रेस होता है, मेरा रिएक्शन क्या है? ये प्रॉब्लम है कि मैं अपने रिएक्शन को मैनेज करने में केपेबल नहीं हूं, जिसकी वजह से स्ट्रेस आता है। तो पहला स्ट्रेस था नौकरी का, वो हो गया, उसके लिए हमने खुद मेहनत करनी है, माता पिता मदद कर देंगे। दूसरा हो गया कि दूसरे, नौकरी मिल गई, दूसरे कुछ कहते हैं, तंग करते हैं, यानी दूसरों के कारण मेरी परिस्थितियां बदल रही हैं, मेरे ऊपर स्ट्रेस आ रहा है, मैं उसको कैसे हैंडल करूं, ये दूसरी समस्या है। और तीसरी समस्या क्या है कि मेरे मन में जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, मुझे ये मिलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये काम इस तरीके से होना चाहिए, मेरे मुताबिक नहीं हो रहा, इसका स्ट्रेस है। ये जो मेरे मुताबिक नहीं हो रहा, इसके स्ट्रेस के लिए समत्व योग हो गया, और जो मुझे नौकरी लेनी है उसके लिए कर्म योग हो गया। कर्म योग हालांकि तीसरा जो है मेरा रिएक्शन क्या है। ये तीन तरीके की समस्याएं हैं जिनका हल हम अपने जीवन में यहाँ गीता के अध्ययन से और आपस में वार्तालाप से ढूंढने के प्रयास में हैं। देखें, क्या आप में से कोई व्यक्ति ऐसा है जो इन तीन के अलावा किसी और पॉइंट को सोचता है कि हम किसी और चीज का भी इलाज ढूंढ रहे हैं?
मैंने 3 चीजें कही। पहली कि हमारे खाने का बंदोबस्त होना चाहिए, यानी हमारी नौकरी का बंदोबस्त होना चाहिए, हम कुछ करें ये। और दूसरा, दूसरे कुछ करते हैं उससे मुझे तंगी आती है, वो मेरे म्यूट हो गया। और तीसरा, मेरे मन के अंदर से जो भावनाएं आ रही हैं उनके हिसाब से मेरे अंदर जो स्ट्रेस आ रहा है। ये 3 तरह की समस्याएं हैं। देखें क्या इसके अलावा भी हमारे जीवन में समस्याएं हैं? एनीवन? नहीं, ये 3 ही मेन है चलिए, सर। मैं बाकी सारी चीजें इन्हीं में आ जाएंगी, इन्हीं में समा जाएंगी। लेकिन फिर भी आप कुछ और समझते हो तो अपने मन में प्रश्न को रखें और इसकी चर्चा करेंगे। तब तक इससे अगले श्लोक में चलते हैं शशि। ठीक है। अर्जुन की शंका के उत्तर में योग भ्रष्ट पुरुष की दुर्गति का निषेध। श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते ना ही कल्याण कृत कश्चित। कश्चित तक द तक आएगा ये सेंटेंस। न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री भगवान बोले, पार्थ तस्य न इह, ये नई वेग जो लिखा है न प्लस इव, न प्लस एव प्लस इह, पार्थ तस्य न इह विनाशः विद्यते। हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में विनाश होता है, न अमुत्र, न परलोक में, एव ही, न परलोक में ही क्योंकि तात, हे प्यारे, कल्याणकृत, आत्म उद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कश्चिद, कोई भी मनुष्य दुर्गतिम न गच्छति, दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में विनाश होता है ना परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्म उद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। तो ऐसी बात कृष्ण जी ने कही कि ऐसे व्यक्ति दुर्गति को प्राप्त नहीं होते। दुर्गति का क्या मतलब है ये समझ लें। दुर्गति का हम आम तौर पे ऐसा समझते हैं कि किसी का बुरा हाल हो जाना, उसको दुर्गति कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा और बारीकी से अगर हम इसको जानने का प्रयास करें, दुर्गति यानी बुरा रास्ता, बुरी स्थिति नहीं, बुरा रास्ता, कि मैं गलत रास्ते पर चल पड़ूं, गलत कामों की तरफ मैं चल पड़ूं, जिधर मुझे नहीं जाना चाहिए मैं उस तरफ को चल पड़ूं। अगर मेरा रास्ता गलत हो गया, डायरेक्शन गलत हो गई, तो मैं जहां चाहता हूं वहां कभी नहीं पहुंच पाऊंगा, चाहे मैं कितनी ही ज्यादा रेस में दौड़ लूं। ये कछुए की और खरगोश की जब दौड़ हुई तो कहते हैं कि दोनों दौड़े और दौड़ करके खरगोश सो गया, कछुआ धीरे धीरे चलता रहा और अपने टारगेट पे पहुंच गया। और कहते हैं कि अगली दफे जब रेस हुई तो किसी वजह से खरगोश को दूसरी तरफ भगा दिया और कछुआ ठीक रास्ते पे चला। उसने बहुत तेज दौड़ लगाई लेकिन खरगोश नहीं पहुंच पाया क्योंकि उसकी डायरेक्शन गलत थी। कछुआ फिर पहुंच गया क्योंकि उसकी डायरेक्शन ठीक थी। हमारे जीवन में कितनी ही तीव्रता आ जाए, कितना ही बल आ जाए, लेकिन डायरेक्शन का ठीक होना जरूरी है। और डायरेक्शन ठीक कौन सी है? एक ही डायरेक्शन ठीक है, वो डायरेक्शन, वो रास्ता, वो काम जिससे मेरा फायदा हो, परिवार का फायदा हो, समाज का फायदा हो और इसके अलावा वातावरण का भी फायदा हो। यही एक डायरेक्शन है, यही एक रास्ता है जो ठीक है। इनमें से जरा सा भी इधर उधर हुए तो रास्ता दुर्गति, गलत गति वाला हो गया। तो यहाँ कहा कृष्ण जी ने कि ऐसा कोई भी व्यक्ति दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, यानी उसका रास्ता गलत नहीं है। उसने जितना प्रयास किया है ठीक रास्ते के ऊपर चल रहा है वो।
अभी थोड़ी देर के लिए आराम भी करने लग गया है, कोई बात नहीं, डेविएट हो गया थोड़ा बहुत, लेकिन वो दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। पढ़ता हूं इसका अर्थ में, हे पार्थ, तस्य उसका, न इह न अमुत्र, न इस लोक में और न दूसरे लोक में, परलोक में ही नाश होता है, विनाश है, कि ना तो यहाँ नाश होगा, ना अगला जन्म अगर होता है वहां पे भी उसका कुछ नुकसान नहीं होगा। नाश का मतलब नुकसान होना, विद्यते नहीं होता, क्योंकि हे प्यारे, कोई भी कल्याणकृत यानी कल्याण का कर्म करने वाला, कौन से हैं कल्याण के कर्म? जो अभी हमने कहा, मेरा भी फायदा, परिवार का, समाज का, वातावरण का भी फायदा, यही है कल्याण के काम। इसके अलावा कल्याण का कोई काम हो ही नहीं सकता, इसमें पूरा स्कोप आ गया। तो कोई भी कल्याणकृत यानी शुभ कर्म करने वाला दुर्गतिम न गच्छति, दुर्गति को यानी गलत रास्ते की तरफ को वो नहीं लगता। देखें जरा इस श्लोक में किसी का कोई प्रश्न, और इससे पहले भी जो श्लोक पढ़े उनमें से भी किसी का कोई प्रश्न है तो उसकी चर्चा करें। अच्छा, क्लियर हो गया, बहुत अच्छा क्लियर किया। चलिए श्लोक नंबर 41 पे चलते हैं शशि। देखो जैसे आप ठीक समझो, मैं तो हाँ, एक यही श्लोक कहूँगा कि दीदी आज ये पे हमारे चलो। दोस्त लिंक में है, दीदी ये लिंक में है, क्योंकि इससे अच्छा। पहले का जो था ना वो तो चलो। क्वेश्चन ही था, तो ये 2 कर सकते हैं, प्लीज करवा दो। चलो तो हाँ हाँ ठीक है, चलो श्लोक नंबर 41। हाँ जी बोलती हूँ। योग भ्रष्ट पुरुषों को स्वर्गलोक और पवित्र धनवान के घर में जन्म प्राप्त होने का कथन। प्राप्य पुण्य कृताम लोका तक, प्राप्य पुण्य कृताम लोका नूषित्वा शाश्वती ही समाहा। शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टोऽभिजायते। योग भ्रष्ट पुण्यकृताम, योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकान, हमने ऊपर तो लोका तक पढ़ा था लेकिन वर्ड है लोकान, हमारे पढ़ने में लोका तक आएगा। लोकान लोगों को, स्वर्ग आदि उत्तम लोगों को प्राप्य प्राप्त होकर, शाश्वती ही समाहा उषित्वा बहुत वर्षों तक निवास करके, शुचि नाम श्रीमताम गेहे अभिजायते शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोगों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोगों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। ये पिछले बहुत ही श्लोक की में बताया कि जो समत्व योग में नहीं आ पाया, उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया, थोड़ा कम रह गया, थोड़ा पीछे रह गया, अभी पूर्णता तक नहीं पहुंच पाया, तो तब उसका क्या होना है, उससे पहले उसका जीवन समाप्त हो गया, तो तब क्या होना है, कहा है योग भ्रष्ट है, यानी योग से जो भ्रष्ट हो गया है, डेविएट हो गया है, पूर्णता तक नहीं पहुंचा, ऐसा पुरुष पुण्य कृताम, पुण्य करने वालों के, पुण्य करने वाले कौन, लोग ही होंगे हम जैसे ही, पुण्य कृताम पुण्य वालों के, करने वालों के, लोकान हिंदी में लिखा है लोकों को, आगे लिखा है अर्थात स्वर्गादिक उत्तम लोकों को। अब स्वर्गादिक उत्तम लोकों का तो मैं नहीं जानता, लेकिन लोकान जो कहा है यानी ऐसे लोग जहां हैं, इससे मिलते जुलते लोग जहां हैं, यानी जो पुण्य करने वाले लोग हैं, जो पुण्य के कामों में लगे हुए हैं, जो अपना परिवार समाज और वातावरण की भलाई में लगे हुए हैं, वो पृथ्वी के ऊपर भी हो सकते हैं, वो कहीं और किसी प्लेनेट पे भी हो सकते हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन यहाँ जो शब्द कहे हैं
कि पुण्य कृताम, पुण्य करने वालों के, लोकान, उनके सानिध्य में, उन लोकों में, उस लोकेलिटी में, उस एरिया में, उस सोसाइटी में, ऐसा कहा जा सकता है, प्राप्त होकर बहुत सालों तक वास करके, यानी वहां बहुत सालों तक रहेगा। अब ये बहुत सालों तक बात जब इसकी आती है, तब ये कहा जा सकता है कि ऐसे जो व्यक्ति होंगे उनको जहां अगला जन्म मिलना है, उस जन्म में कहीं कोई परिस्थिति आनी चाहिए कि कोई माता पिता, कोई परिवार ऐसा है जहां बच्चे ने जन्म लेना है। जब तक ऐसी परिस्थिति नहीं आ रही, तब तक ऐसे व्यक्तियों को कहीं ना कहीं वेट करना पड़ेगा, जिसको पुण्यलोकान कहा जा सकता है। वो क्या है, उसकी विधि और उसका विधान मैं नहीं जानता, लेकिन यहाँ के शब्दों से पता लगता है, श्लोक से पता लगता है कि ऐसे व्यक्तियों को जन्म लेने के लिए अगर उचित वातावरण अभी नहीं है, उस तरह के परिवार या समाज अभी नहीं है, उस तरह के माता पिता या नवविवाहित अभी नहीं हैं, उस तरह के बच्चे पैदा होने की परिस्थितियां अभी नहीं हैं, तो बहुत सालों तक हो सकता है इंतजार करना पड़े। अब कितने लोग लाइन में लगे हैं, किनकी बारी किसके बाद आनी है, ये मैं नहीं जानता, लेकिन पूरी दुनिया में से ऐसे बहुत सारे अनगिनत लोग होंगे जो इस तरह से समत्व योग में नहीं पहुंच पाए, लेकिन उनका प्रयास है कि वो पहुंचे, और जीवन छूट गया तो कहीं ना कहीं वो किसी लाइन में लगे हुए हैं कि पहले किसकी बारी है, फिर किसकी बारी है, फिर किसकी बारी है, और पृथ्वी पर कहां कहां ऐसे परिवार और समाज अवेलेबल हैं जहां उनका जन्म हो सकता है। तो कहा बहुत वर्षों तक वास करके, ऐसे लोगों में बहुत वर्षों तक वास करके, शुचि नाम, शुद्ध आचरण वाले, श्रीमताम, श्रीमान पुरुषों के, गेहे, घर में, अभिजायते, जन्म लेता है, यानी कि उसका शरीर छोड़ने और जन्म लेने के बीच में बहुत सारे साल लग सकते हैं, जिसका लॉजिकल डिस्कशन मैंने आपसे किया कि इस तरह की बहुत गिनती हो सकती है, और ऐसे परिवार जहां वैसी परिस्थितियां हो, कम हो सकते हैं, तो टाइम लग सकता है। किसी के संस्कार साइंटिफिक नॉलेज के हैं, कंप्यूटर पढ़ने के हैं, मेडिसिन पढ़ने के हैं, उस तरह के माता पिता और वैसा समाज अगर नहीं है, तो उन आत्माओं को वेट करना पड़ेगा, और जब इस तरीके का वेटिंग टाइम खत्म हो जाएगा, तब वो जन्म ले पाएंगे। और कहा है कि ऐसे श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेंगे। और आशु जी ने एक सवाल पूछा था कुछ दिन पहले कि कुछ बच्चे जन्म से ही सोबर होते हैं और कुछ बच्चे जन्म से ही शैतान होते हैं। तो इस तरह से अब आप उसको कोरिलेट करें कि जिन्होंने समत्व के लिए कोशिश की है, वैराग्य के लिए कोशिश की है, और उनकी बारी आ गई ऐसी जगह पर, तो उनके जो पुराने संस्कार हैं वो डेफिनेटली बचपन से ही उनके साथ हैं, और वो बच्चे उस तरह के संस्कारों वाले होंगे। ये नेचुरली और लॉजिकली यहाँ से समझ में आता है। प्रैक्टिकली आपने कहा ही है कि ऐसा होता ही है, और हम जानते ही हैं कि ऐसा होता है, तो दोनों चीजों को मिला लेंगे, तब हम मान सकते हैं कि हम जो चीज डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारी डिस्कशन लॉजिकल है और इसको ठीक माना जा सकता है। श्लोक के साथ ये सारी बातें मैच करती हैं। देखें जरा। बहुत अच्छा, बहुत ही बड़ी। प्रणाम सूद सर, गीतांजलि बोल रही हूँ मैं। सर हाँ जी। मैंने बहुत पहले एक बार किताब पढ़ी थी, मेनी मास्टर्स मेनी लाइव्स। उसमें इस चीज का थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दिया गया है कि जब तक हमारा जो जीने का पर्पस है, हमारे जीवन का जो पर्पस है वो पूरा नहीं होता, तो हम इस दुनिया में बार बार आते हैं वो चीज सीखने के लिए। तो क्या ये उस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया था, कहा देखें, जा सकता है? ये प्रश्न बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य के लिए ईश्वर ने भेजा या हम खुद आए। इसकी मैंने कोशिश की इसके ऊपर मंथन करने की, लेकिन मैं ये पता नहीं लगा पाया
कि क्या हर व्यक्ति के लिए कोई एक एम निर्धारित है या सबके लिए एक ही एम है? एक एम तो सबका ये है कि सबने मृत्यु को तो प्राप्त होना ही है, सबकी वृद्धि होनी है, सबका विकास होना है, सबके विकास में उनका जो कुछ इंटेलेक्ट है उसके हिसाब से उन्होंने, किसी ने साइंस में, किसी ने इंजीनियरिंग में, किसी ने मेडिसिन में, उन सब ने ये काम करने हैं। इस हिसाब से देखेंगे तो हर व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य अलग हो जाता है, उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से हो जाता है। अगर मेरी रुचि इंजीनियरिंग में है तो मेरा काम, मेरी डेस्टिनेशन मेडिकल में नहीं हो सकती। अगर मेरी रुचि मेडिकल में है तो मोस्ट लाइकली कंप्यूटर साइंस में मेरा डेस्टिनेशन नहीं हो सकता। यानी कि पहली बात ये हुई कि हम सबके जो डेस्टिनेशन हैं, हम सब के लिए जो निर्धारित कार्य हैं, जो हैं वो अलग अलग हैं, एक जैसे नहीं हैं। लेकिन जो एक जैसा है वो ये कि हम तरक्की करें, समाज की भलाई के लिए कुछ कर पाएं, और सबसे बड़ा कि जितनी देर जिए अपने मन को शांत रख पाएं। ये सबसे जरूरी है, ऐसा मैं मानता हूं। और बाकी सारे काम जो ईश्वर ने कहते हैं कि लिखे हैं या हमारे लिए निर्धारित किए हैं, वो गीता को पढ़ के ऐसा समझ में आता है कि वो हमारे पुराने जितने कर्म हैं उनके बेस पर जो संस्कार हैं, उसी के हिसाब से हमारा इंटेलेक्ट होगा, उसी के हिसाब से हमारा एटीट्यूड और एप्टीट्यूड होगा, उसी के हिसाब से हमारी और रुचि होगी, और उन्हीं चीजों की तरफ को हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है। देखें कहां तक मैं आपके सवाल का जवाब दे पाया। सही है सर, बिल्कुल। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं और ये सब चीज मुझे समझ भी आ रही है। जो भी आपने आशु जी के क्वेश्चन का आंसर करा था, तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में भी है, क्योंकि पिछले जन्म में हमने वैराग्य तक पहुंचने की कोशिश की लेकिन हम नहीं पहुंच पाए, और उससे पहले ही किसी की मृत्यु हो गई। लेकिन फिर वो इंतजार करता है वापिस इस दुनिया में आने के लिए, और उन लोगों के बीच जाता है जहां पर सब मिलकर एक तरह से ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं कि वो वैराग्य को प्राप्त हो सकता है। बिल्कुल तो ये, ठीक, बिल्कुल ठीक। हाँ जी सर, ये उस कॉन्टेक्स्ट में भी था। और जहां तक मुझे लगता है उस बुक में मैंने ये भी पढ़ा था कि हम लोग जिन लोगों से मिलते हैं उनका भी हमारे जिंदगी में या लाइफ में ना उद्देश्य होता है। जैसे मुझे नहीं पता था कि मैं आप लोगों से मिलूंगी, इस ग्रुप से जुड़ूंगी, ये सब डिस्कशन में पार्टिसिपेट करूंगी, या जितने भी लोग अभी तक मेरी लाइफ से जुड़े हैं, मुझे लगता है किसी ना किसी रूप में उन्होंने मेरी लाइफ को अपलिफ्ट ही किया है, ऐड ही किया है उस में ना वैल्यू। तो मुझे ऐसा लगता है, इसीलिए मैं ये डिस्कस करना चाह रही थी पॉइंट आपके साथ। थैंक यू सर। आपकी बात बिल्कुल ठीक पिछले है। ये कर्म हमारे संस्कार हैं जिनके आधार पर हम इस जन्म में भी, अब इस हाँ एज जी। में आकर के आप और मैं एक दूसरे Yes. से बात कर पा रहे हैं। नहीं तो कहाँ हाँ जी। संयोग हो सकता है कि मैं आपको कुछ कह पाता, आप मुझसे कुछ कह पाती, हम इकट्ठे हाँ जी। मिलकर के एक दूसरे से कुछ कह पाते, ये मुश्किल हाँ जी। था। ये सब पुराने संस्कारों के हिसाब से है, और जो हमारे संस्कार चले आ रहे हैं उसके अनुसार हाँ जी। हमें वातावरण मिल जाता है। हाँ पुराने जी। से नए जन्म में मिलता है, और हाँ जी। एक जन्म में भी जैसे जैसे हम आयु में बढ़ते हैं वैसे वैसे हमें अलग अलग दोस्त, मित्र, सोसाइटी, ये वैसे। सारी चीजें, उस तरह की पुस्तकें, उस तरह की वीडियोस, उस तरह की फिल्में, हाँ जी। ये सारी चीजें हमें मिलती हैं। ये सब हमारे संस्कारों के अनुसार है, उसी सिंक्रोनाइजेशन के हिसाब से हमारे साथ ये सब चल रहा है। हाँ जी। हाँ जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। एक बड़ी रोचक एक बात है, इसको मैं कोइंसिडेंस भी कहूं। अभी जो प्रश्न आया था वही प्रश्न तो मैं करने वाला था ब्रायन पीस के बारे में, मैनी मास्टर्स मैनी लाइव्स। इसको कोइंसिडेंस कहेंगे या क्या कहेंगे? इस पर थोड़ा आप चर्चा करें। हाँ, देखें, जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं कि जिनके संस्कार एक जैसे हैं उनको एक वातावरण मिल जाना है, एक जैसी सोसाइटी मिल जानी है। अलग अलग जगह बैठे हैं, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, तो हम सब मिलकर के एक जैसी बातें, एक जैसी सोच और एक ही विचारधारा को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको इस श्लोक के साथ बिल्कुल मैचिंग कह सकते हैं हम, कि जो बातें यहाँ कही हैं
कि जैसे जैसे वो एनवायरनमेंट मिलेगा, यहाँ आ गए, आज से 2 साल पहले नहीं हुआ, 10 साल पहले बिल्कुल। हो सकता है, बिल्कुल ही नहीं हो सकता था, लेकिन जी। अब हो रहा है। तो ये सब समय आने पर जो ये कहा है वेटिंग टाइम, कि बहुत सालों तक वेट भी करना पड़ सकता है कि वो एनवायरनमेंट पैदा हो, तो आप वहां पहुंच जाएंगे, वहां आपको वैसा ही वातावरण मिल जाएगा और वैसी नॉलेज वहां आपको मिल जाएगी। बिल्कुल ठीक। सही। सर इसमें ऐसे भी बोलते हैं ना कि जैसे आप अपनी चीजें खुद चूज करते हो, कि जैसे सिस्टर शिवानी कहते हैं कि अगर जैसे कोई बच्चे हैं वो बहुत जब पैदा होते हैं बहुत रोने वाले होते हैं, कोई बहुत डरपोक होते हैं, तो इसका मतलब जब उन्होंने प्राण त्यागे थे उससे पहले तो उनकी मनस्थिति वैसी ही रही थी। तो मुझे तो अभी कोरोना में यही लगता है कि अपनी मनस्थिति पे ही वो कहते हैं कि क्या पता उस समय कहीं पे कुछ बाढ़ आई थी या कैसी स्थिति में उन्होंने छोड़े थे, तो तभी वो वैसी ही स्थिति में फिर पैदा होते हैं जब बच्चे पैदा होते हैं। और इससे पहले एक राणा जी ने एक दिन बात कही थी कि किसी हरेक इंसान का जो लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य है, वो परमात्मा को पाना ही है। उन्होंने ये बताया था कि उसके लिए आपको चाहे जितने भी जन्म लेने पड़े वो आपको बार-बार लेने पड़ेंगे, ना कि डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम उसको उस स्टेज पर कब पहुँचते हैं। जैसे अभी हमें लगता है कि ऐसा वातावरण बना है तो हम अगर प्रयास करें तो अकॉर्डिंगली फिर हम अपना नेक्स्ट मतलब कि क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा कुछ? देखिए, आपका सवाल आसान भी है और मुश्किल भी है, मैं दोनों तरीके से बात करता हूं। एक तो मान लीजिए इसी समय भूचाल आया और मुझे पता लगा कि मेरा पंखा यूं झूलने लगा है, तो क्या होगा? इमीडिएटली मैं या तो नीचे बैठूंगा, या अगर मेरी ट्रेनिंग है तो मैं किसी दीवार के साथ चिपकूंगा, या फर्श पे लेटूंगा, या दीवार के कोने पे जाकर के बैठूंगा या खड़ा होऊंगा। और ये भी बताया गया है कि भाई जब भूचाल आए तो ज्यादा दौड़ना नहीं है। यानी जो मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से जब परिस्थिति आएगी तो इमीडिएटली उसके बाद मेरा नेक्स्ट एक्शन डिसाइड हो जाता है। मैंने नेक्स्ट कहां पहुंचना है, फर्श पे लेटना है, बेड पे बैठे रहना है, दीवार से चिपकना है या कोने में जाना है, ये सब पहले से संस्कारों में तय है। जब परिस्थिति आती है तो हम उसी संस्कार के हिसाब से उस परिस्थिति में चले जाते हैं, वो एक्शन ऑटोमेटिक हो जाता है। मरने से पहले या जीवित रहते हुए जिस क्षण हम जो कर रहे हैं, अगर कोई अनहोनी होती है तो हम जो हमारे संस्कारों में है उसके अनुसार पहुंच जाएंगे। ठीक ऐसे ही अगर किसी के मन में मरने से पहले डर का भाव है तो जहां वो पहुंचेगा डर के एनवायरनमेंट में पहुंचेगा। मरने से पहले अगर शांति का भाव है तो जिस एनवायरनमेंट में पहुंचना है वो शांति का एनवायरनमेंट होगा। तो जो बात आपने कही ये इस जीवन में हमारे साथ हर पल घट रही है कि जैसा हम सोच रहे हैं हम हर पल उस तरफ को जा रहे हैं। कि अगर मैंने इस समय सोचा है बाजार से अभी सर्दियां शुरू नहीं हुई हैं, अभी गर्मी चल रही है, लेकिन रजाइयां सस्ती होंगी, आज ले आता हूं। अगर मन में ये आ गया तो मैं आज ही रजाई लेने के लिए चला जाऊंगा, हालांकि गर्मी का मौसम है, मन में आ गया। मतलब हमारा एक्शन हमारी सोच डिसाइड करती है। किसी भी स्टेज पर चाहे हम आज कल परसों जीवित अवस्था में हैं या जब हम मृत्यु के समीप हैं, किसी भी अवस्था में जो हमारे विचार हैं हमारा उससे अगला कदम उन्हीं विचारों के आधार पर तय होगा। कि डर है तो मैं डर से बचने की तरफ भागूंगा, अगर मेरा मन प्रेम में है तो मैं उस तरीके से आराम से लेटा रह जाऊंगा, अगर मेरे मन में लालच है तो मैं लालच के लिए दौड़ने लग जाऊंगा। यानी कि ये जो बात कही जा रही है कि जैसे संस्कार होंगे, अगर वो समत्व में है तो उसको वैसे माता पिता वैसा एनवायरनमेंट मिल जाएगा, और अगर वो भय में है तो उसको भय वाला वातावरण आगे मिल जाएगा। इसी को कहा है कि जैसा संस्कार अभी है मेरी अगली परिस्थिति वैसी होने वाली है, इमीडिएटली या थोड़े टाइम में। और इसी को मृत्यु के साथ जोड़ते हैं
तो फिर क्योंकि शरीर छोड़ने के बाद अगला स्टेप है अगले जन्म का, अगले शरीर का, तो वही संस्कार, वही एक्टिविटी उस एनवायरनमेंट में हमें पहुंचा देगी। ये नेचुरल और लॉजिकल कंक्लूजन है। देखें, बहुत अच्छा। और इसी को लेके यहाँ डॉक्टर महेश मनोचा जो हमें पढ़ाते थे वो ये भी कहते थे कि जैसे अगर आपने फर्स्ट क्लास का एग्जाम दिया या फिफ्थ का, आप कहीं पे भी चले जाओ तो आपको उससे नेक्स्ट क्लास में ही एडमिशन मिलेगा। तो इसलिए जितनी हम मेहनत यहाँ पे कर लेंगे तो नेक्स्ट हमें अपग्रेड ही होंगे, हम उससे आगे ही जाएंगे। तो जितना मानुष जन्म मिला है तो जितनी मेहनत कर सकें कर लें अगर हम। मैं इस यहाँ थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं आपको। हम हर रोज जो कर रहे हैं, हम हर रोज मॉडिफाई हो रहे हैं। मृत्यु के समय पर तो वो इस पूरी लंबी जर्नी में एक स्टेप होगा, लास्ट का स्टेप होगा, लेकिन हम जो हर रोज कर रहे हैं ये रोज के स्टेप हैं। हम रोज मॉडिफाई हो रहे हैं, हम रोज परमात्मा के और समीप पहुंच रहे हैं, हम और परमात्मा को जान रहे हैं। हमारे अंदर जो कमियां हैं वो दूर हो रही हैं। तो ये ना सोचें कि ये हमें अगले जन्म की हम तैयारी कर रहे हैं, नहीं। हमारा अगला जन्म हर पल हो रहा है। हर सेकंड में हमारे बॉडी के अनगिनत सेल मरते हैं और अनगिनत सेल नए बनते हैं। वो नए पैदा होते हैं, उनका जन्म अभी हर पल हो रहा है, ऐसा समझ। मिसेस पाठक म्यूट कर लें अपना प्लीज। सर राणा जी से अनुरोध करें। तो ये जो है हम हर पल नवजीवन को प्राप्त हो रहे हैं। हमें बूढ़े होकर मृत्यु के अंतिम समय तक, अंतिम क्षण तक इंतजार नहीं करना। ये याद रखें कि हर पल मृत्यु हो रही है, हर पल हमारा नवजीवन है, नए जीवन को हम प्राप्त हो रहे हैं। तो मुझे अपने विचार इस तरीके से रखने हैं कि अगले पल में मेरे संस्कार उस तरह के हो जाएं। देखें, बिल्कुल ठीक। राणा जी को फिर 2 मिनट। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, राणा जी से अनुरोध कि इन श्लोकों पर अपना विचार रखें। नमस्ते सर। सभी को नमस्कार। एक तो मैं वेरी सॉरी, आज मैं बड़ा लेट हो गया ज्वाइन करने में। मैं वो दूसरे लिंक पे ट्राई करता रहा तो कोई बात नहीं। जिन लोगों पहला को श्लोक तो कहना भी है कि इससे पहले सब लोग बीच में से निकल जाएं, तो अभी आज के लिए ये लिंक बनाया था और कल भी इसी पे ट्राई करेंगे। जिनसे भी आपने शेयर किया हुआ है प्लीज उन्हें बता दें इस लिंक के बारे में। थैंक यू। हाँ जी सर, आप कंटिन्यू। तो मेरे से पहला श्लोक तो सूद जी का बिल्कुल ही मिस हो गया, सेकंड से ही मैं ज्वाइन कर पाया हूँ। तो खैर एनी हाउ, मैं जो कल हम बात कर रहे थे थोड़ी सी वहां से शुरू करूंगा कि जो अर्जुन ने क्वेश्चन किया था या अपने मन की शंका जाहिर की थी कि कहीं हमारा दुर्गति तो नहीं होगी या हमारी क्या गति होगी अगर वो हम पथ से भ्रष्ट हो जाते हैं। तो ये जो प्रिडिकामेंट है ये हर एक आदमी की है। हमारी प्रकृति है, किसी भी मनुष्य की प्रकृति है कि वो दो चीजों में ही उलझा रहता है माया के कारण। एक तो जो अतीत है उसके जो परेशानियां हैं उसको उनको लेके वो हमेशा या तो रिग्रेट करता है, पश्चाताप करता है, या उनको लेकर दुखी होता रहता है। दूसरी चीज है कि उसे भविष्य का डर सताता रहता है, वो प्रेजेंट में कभी नहीं रहता। उसको दो ही चीजें परेशान करती हैं, कल क्या होगा और जो कल हुआ है वो ऐसा क्यों हुआ। तो ये दो चीजें हमेशा परेशान करती रहती है। तो यही प्रेडिकामेंट जो है अर्जुन की भी थी कि खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, कुछ गड़बड़ हो गई तो हमारी हालत क्या होने वाली है, हमारी गति क्या होने वाली है। और वो जो अर्जुन थे वो हम सबके एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह ये क्वेश्चन कर रहे थे। तो अब फिर नेक्स्ट श्लोक में आता है जो आज का पहला श्लोक था कि अर्जुन कहते हैं कि भी आपसे अच्छा इस चीज को एक्सप्लेन करने वाला और कोई नहीं है। अगर आपको याद हो जो पहला श्लोक था, सॉरी
सेकंड चैप्टर में जहां कृष्ण जी ने अर्जुन को ज्ञान देने की शुरुआत की थी, तो वहां पे अर्जुन ने कहा था कि मैं कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, अगर आपको याद हो, हाँ जी। कार्पण्य कार्य दोषोपहत स्वभाव यच्छामि इच्छामि हाँ, त्वां धर्म पृच्छामि सम्मूढ़ चेता त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। यच्छ्रेयस्या या निश्चितं ब्रूहि तद्मे या शिष्यस्ते हम शादी माम त्वां प्रपन्नम। हाँ, तो के मतलब मैं एकदम भ्रमित हो गया हूँ और मैं आपका शिष्यत्व ग्रहण करके मैं आपसे बिल्कुल पूरी तरह, मैं अपने आप को सरेंडर करके आपसे पूछता हूँ, जो मेरे हित में हो आप वही कहें। तो उन्होंने, अर्जुन ने कृष्ण जी को अपना गुरु तो मान लिया, और गुरु से अच्छा इस बात का जवाब कोई नहीं दे सकता। हालांकि अगर आप देखें, याद करें, तो जब ये गीता की शुरुआत होने वाली है, तो कृष्ण जी अर्जुन के रथ को लेके भीष्म पितामह और द्रोण के रथ के सामने ले जाके खड़ा कर देते हैं, और अपने आप में द्रोणाचार्य, भीष्म और उनके कुल के गुरु थे कृपाचार्य, ये तीनों बहुत बड़े ज्ञानी थे उस टाइम के। चाहते तो अर्जुन ये बात उनसे ही पूछ सकते थे, उनके पास ही खड़े थे वो, पर क्योंकि एक तो उन्होंने उसे गुरु स्वीकार कर लिया था कृष्ण जी को, दूसरा ये था कि चौथे अध्याय में कृष्ण जी ने कहा था कि यही ज्ञान मैं पहले सूर्य, मनु और इक्ष्वाकु को भी दे चुका हूं। तो उन्हें पता था, अर्जुन को ये बात याद थी कि जो ज्ञान ये पहले दे चुके हैं, तो इनसे अच्छा ये बात और कोई नहीं मुझे समझा पाएगा। तो अर्जुन ने इसलिए उन्हें कहा कि भी आपसे ज्यादा मुझे अच्छा इस बात को समझाने के लिए कोई दिखाई नहीं देता। अब कृष्ण जी फिर उसकी बात का जो जवाब देते हैं, वो वैसे तो बहुत अच्छा समझा दिया सूत जी ने, मुझे बहुत ज्यादा कुछ ऐड करने की जरूरत लग नहीं रही, कि जो आदमी इस पथ पे चलता है, आध्यात्मिक पथ पे चलता है, उसके लिए दुर्गति होने का कोई कारण ही नहीं है। और जो उन्होंने, अर्जुन ने कहा था कि क्या गति होगी, गति की जब हम बात करते हैं तो ये लगता है कि यहाँ क्या होगा और मरने के बाद क्या होगा। तो कृष्ण जी कहते हैं, ना तो इस लोक में कोई दुर्गति की संभावना है, ना ही अगले लोक में, परलोक में भी कोई दुर्गति की संभावना है। कि अगर नेक्स्ट जन्म में, पहली तो बात यह है कि अगर आदमी इसी जन्म में करेक्शन कर लेता है तो सदगति उसको मिलने की पूरी संभावना है, जिसके लिए हम सभी यहाँ बैठे हैं और प्रयास कर रहे हैं। परंतु अगर किसी वजह से कुछ गड़बड़ हो भी जाती है, तो आदमी का दूसरा जन्म होता है। दूसरे जन्म से पहले जो उसके पुण्य के काम किए हुए हैं, जो अच्छे कार्य किए हुए हैं, उसके अनुसार वो स्वर्ग के भोगों को भोग के फिर इस जन्म में आता है। और पथ भ्रष्ट जो होता है वो, एक मिनट, मेरा वीडियो खराब हो गया, हाँ जी ठीक। पथ भ्रष्ट होने से होता क्या है, अगर आपने कठोपनिषद पढ़ा हो, तो उसमें एक कथा आती है नचिकेता की। मैं थोड़ा सा, हालांकि टाइम होने वाला है, मैं थोड़ा सा संक्षेप में बताना चाहूंगा। नचिकेता के जो पिता उद्दालक थे, वो यज्ञ करते हैं, और उस यज्ञ में वो क्या करते हैं, पुण्य के लिए यज्ञ करते हैं, और कहते हैं कि मेरा जो स्वधन है वो मैं दान में दूंगा। उसमें वो करते क्या है कि जो उनके उस टाइम पे जो सबसे बड़ा धन माना जाता था, वो गऊओं को माना जाता था, गाय। तो वो क्या करते हैं कि जो उनके यहाँ बिल्कुल बेकार गायें हो चुकी हैं, जिनका ना दूध दोहने लायक है, जो बूढ़ी हो चुकी हैं, सिर्फ घास खा रही हैं, तो उन्होंने वो सारी की सारी गायें दान में देने का निश्चय किया। नचिकेता जो था, वो बहुत, ये इनका कुल बहुत शानदार था, बहुत ही उच्च कुल से थे,
एक महर्षि अरुण हुए हैं, उनके कुल के थे। तो नचिकेता जो था वो बहुत ही ओजस्वी बालक था। जैसे रहा नहीं गया, अपने पिता को कहता है कि पिता आप मुझे किसे देंगे, कि भी मैं भी आपका महत्वपूर्ण धन हूँ। बच्चा जो होता है, बेटा जो होता है, उस टाइम में बेटे की बड़ी कदर थी, हालांकि आज के टाइम में भी उतनी ही है। तो वो कहता है मुझे किसे दोगे। बार बार जब बोलता है तो पिता को गुस्सा आ जाता है, कह रहा मैं तुझे यम को देता हूँ, मृत्यु को देता हूँ। और अब क्या है कि बिना कारण नचिकेता योग से भ्रष्ट हो गया। क्यों? अपने पिता के श्राप के कारण। उसका पिता भी भ्रष्ट हो गया। उसने एक अच्छा काम करता हुआ कुलीन आदमी, और ऐसा काम करके उसका भी पथभ्रष्ट हो गया। अब नचिकेता जब यमराज के यहाँ जाता है, मैं ज्यादा लंबी नहीं खींचता, बहुत लंबी कथा है वो। तो यमराज से जाकर वो ऐसे मतलब इतने प्रभावित होते हैं नचिकेता से यमराज, कि उसे 3 वर मांगने को कहते हैं। तो वहां से देखो वो मृत्यु को भी प्राप्त हो गया। मृत्यु जो पहला वर मांगा था, उसने कह रहा मैं जब पृथ्वी पर जाऊं तो मेरे पिता सुख पूर्वक मुझे खुशी खुशी स्वीकार कर लें। ये पहला था, इससे ज्यादा मैं आगे नहीं चलूंगा। अब क्या, पहला ही वर में अपनी वापसी भी मांग ली, अपने पिता का सुखपूर्वक जीवन भी मांग लिया, उनका उद्धार भी मांग लिया। तो पथ उनका भी ठीक कर लिया, अपना भी कर लिया। ठीक है ना? तो पथ भ्रष्ट होके वो मृत्यु को प्राप्त हो गया और फिर अच्छी जगह आ गया। तो जब मनुष्य जब अच्छे कामों में लगा होता है और उसका पथ भ्रष्ट हो भी जाए, तब भी भगवान उसका साथ नहीं छोड़ते, उसकी उंगली नहीं छोड़ते। और दूसरे जन्म की जहां तक बात है, अभी वैसे तो बहुत चीजें डिस्कस हो गई हैं। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो शंकराचार्य का, शंकराचार्य जो थे वो 6 साल की उम्र में ही सारे वेदों के ज्ञाता हो गए थे। तो ये उनके पूर्व जन्मों का फल था, या वहां पे कुछ कमी रह गई होगी, तभी उन्हें मनुष्य जन्म दोबारा लेना पड़ा। ठीक है ना? तो जो भी आदमी इस आध्यात्मिक पथ पे चलता है, जितने भी प्रयास करता है, पहली तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम मार्ग से भटकें ना। परंतु मानव जीवन है, गलतियों से भरा हुआ है, हमारा वातावरण ऐसा है, हालात परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि कई बार ना चाहते हुए भी कई बार गड़बड़ हो जाती है। तो तब भी चिंता की कोई बात नहीं है, भगवान हमारे साथ हैं। और भगवान ने कहा यो मत भक्ता स में प्रियम। प्रिया। हाँ, कि जो मेरा भक्त है वो मुझे बहुत प्रिय है। तो भगवान जो है अपने भक्त को कभी छोड़ते नहीं है। जरूर उसे अगर कुछ गलत हो गया है उसका फल भुगतना पड़ेगा, अच्छा किया है उसका भी करना पड़ेगा। परंतु अगर आप भगवान के भक्त हो गए हैं तो आप निश्चिंत होकर लगे रहिए, भगवान जो है वो आपको पार करा के ही छोड़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई साहब का, और आपकी वाणी सुन के बहुत रोम रोम खिल गया। हाँ जी, आशु जी समापन की ओर बढ़े। आशु जी नहीं है, आशु जी नहीं है, आप समापन की ओर आप बढ़ करें। ठीक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सुखिनः, सर्वे सर्वे सन्तु सन्तु निरामयाः, निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गौधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार घनेरा। बोल गौ माता की जय। ब्रह्म अर्पणम अस्तु। सत्संग का बहुत आनंद आया, हमारी ये श्रृंखला बढ़ती जाए। बहुत ही अच्छी दोनों की वाणी, मन खिल गया। बहुत सार्थक रही आज की चर्चा। इस पूरे सहयोग के लिए सभी का धन्यवाद और मेरी ओर से आप सबको प्रणाम। आपको भी प्रणाम।
आज बता मिसेज क्या चोप खिला रहे हैं आज? हम मिसेज चोपड़ा नहीं आए ना, आजकल पकोड़े कह रहे थे, पता नहीं आज आए ही नहीं हो। मैंने बेसन मंगवाया, सब कुछ किया, पता नहीं। चलो रख लेते हैं। आज आप बताओ, आप आज क्या बारिश खाओगे? पकोड़े खाओगे आज या बारिश भी नहीं है जी। हाँ जी, आज बारिश नहीं है तो वो माहौल भी नहीं है पकोड़ों वाला। माहौल भी नहीं है, ठीक है। लो जलजीरा पीजिए आज। क्या बात नींबू थोड़ा सा और डलवाना है जी। ऐसा करिए, सब लोग सब हंसे खुल के। भद्राचार्य ने भी सारा ही पहना। बहुत बढ़िया। देखो जी, अगर आप खुल के हंसेंगे तो मोक्ष यहीं पे मिल जाएगा आपको। अगर नहीं हंसे, सोचते रहेंगे तो मोक्ष कोई नहीं मिलना है।